एक बार एक परेशान व्यक्ति एक बौद्ध भिक्षु के पास जाता है और कहता है, हे गुरुवर, मैं अपनी आदतों से बहुत परेशान हूँ। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन कुछ भी कर नहीं पा रहा। मैं सफलता की ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ, लेकिन अपनी आदतों से मजबूर हूँ। अगर सच कहूँ तो मुझे यह भी नहीं पता कि सफल होने के लिए मेरे अंदर किन गुणों का होना आवश्यक है। मैं उन गुणों के बारे में जानने के लिए आपके पास आया हूँ। कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। बौद्ध भिक्षु ने कहा, जिस तरह से हम बुरी आदतों से मजबूर होते हैं, उसी तरह से अगर हम अच्छी आदतों के मजबूर हो जाएं, तो यकीन मानो ये आदतें तुम्हें ज़िंदगी में सब कुछ हासिल करवाएंगी। आज मैं तुम्हें 15 ऐसी सफल बातें बताऊंगा जो तुम्हें सबसे अलग बना सकती हैं, तुम्हें मनचाही सफलता दिला सकती हैं और तुम अपने जीवन में जो कुछ भी बनना चाहते हो वह तुम बड़ी आसानी से बन जाओगे। लेकिन शर्त बस इतनी है कि इन सभी सफल आदतों को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लेना और धीरे धीरे उन्हें अपने जीवन में लागू करना, क्योंकि ये आदतें न तुम्हें केवल सफलता दिलाएंगी बल्कि एक ऐसा इंसान भी बनाएंगी जिसे देखकर लोग यही सोचेंगे कि मैं भी इस इंसान के जैसा बनना चाहता हूँ। तो 15 सफल आदतों की सूची में सबसे पहली आदत है, सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। अगर दुनिया की कोई सफल और सबसे अच्छी आदत है तो वह यही है जिसका हर सफल इंसान पालन करता है। वह सवेरे अपने आलस्य को त्याग कर बिस्तर छोड़ देता है। अगर तुम पहली सूरज की किरण से पहले अपने बिस्तर को त्याग देते हो और अपने दिन को शानदार बनाने के लिए काम करना शुरू कर देते हैं, तो यकीन मानो पूरे दिन में कोई ऐसी चुनौती नहीं होगी जिसे तुम हरा ना सको। तुम्हारा सुबह उठना यह प्रदर्शित करता है कि तुम्हारे अंदर कितनी इच्छा शक्ति है, तुम्हारे लिए तुम्हारे लक्ष्य को हासिल करना कितना मायने रखता है। सुबह जल्दी उठने का मतलब है ज़्यादा समय, ज़्यादा ऊर्जा, जो कि तुम्हें ज़िंदगी में हमेशा दूसरों से ज़्यादा दिलाएगा। अगर तुम सुबह देर से उठने की आदत से परेशान हो तो हर दिन सिर्फ 5 मिनट जल्दी उठने का नियम बनाओ और कुछ दिनों में तुम सुबह जल्दी उठना शुरू कर दोगे। दूसरी आदत, हमेशा अपने लक्ष्य के लिए कुछ न कुछ नया सीखते रहो। यह एक बहुत गजब की आदत है जो हर उस इंसान में पाई जाती है जिसने अपने क्षेत्र में बहुत ही अद्भुत सफलता हासिल की हो। हमेशा अपने काम के बारे में और कुछ सीखते रहो। इस ज़िंदगी में जितना भी सीखते हों वह जीवन के किसी न किसी मोड़ में हमारे काम ज़रूर आता है। सफल लोग अपने सपनों को हासिल करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं। अपने सपनों से जुड़ी हर एक बात जानना चाहते हैं जो उनके सपनों को हासिल करने के रास्ते को और भी आसान बना दे। चाहे एक लाइन का ही ज्ञान सीखो, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ नया सीखो ज़रूर। दुनिया में ज्ञान की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन जिस क्षेत्र में जीत हासिल करना चाहते हो उस क्षेत्र से जुड़े ज्ञान को लेने के लिए हमेशा उत्सुक रहो। हो सकता है तुम कोई ऐसी चीज़ सीख जाओ जो तुम्हें इतनी सफलता हासिल करके दे जितना तुमने अपने जीवन में सोचा भी ना हो, पर इसके लिए तुम्हें हमेशा एक बच्चा बनकर सीखना पड़ेगा। तीसरी आदत, बोलो कम और सुनो ज़्यादा। हमारे पास 2 कान और 1 मुंह है। ऐसा इसलिए है ताकि हम सुने ज़्यादा और बोले कम। सुनने वाले कभी नुकसान में नहीं रहते। सुनने वाले को हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने को ही मिलता है। कम बोलने का मतलब है ऊर्जा का कम बर्बाद होना, लोगों के मुंह ज़्यादा न लगना, किसी के सामने हल्का नहीं बनना, किसी से बेवजह की बहस मत करना। और ज़्यादा सुनने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं। जो व्यक्ति कम बोलता है उसके अंदर गहराई से सोचने की क्षमता होती है। जब व्यक्ति कम बोलता है तो वह अपने भीतर से जुड़ा रहता है। उसके भीतर के विचार इतने ताकतवर होते हैं जो किसी भी मंजिल को अपने घुटनों तक लाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। चौथी आदत, असहमत होना और मना करना सीखो। हम कोई कठपुतली नहीं हैं जो लोगों के इशारों पर नाचें। तुम एक अलग इंसान हो, तुम्हारे अलग सपने हैं, तुम्हारी अलग सोच है, तो तुम्हारे सिद्धांत भी अलग होंगे, तुम्हारी मंजिल भी अलग होगी।
तो तुम्हारा रास्ता भी अलग ही होगा। अगर कोई चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है तो मतलब नहीं है, या ज़रूरी नहीं है कि जो तरीका दूसरों के लिए काम कर रहा है वह तुम्हारे लिए भी काम करे। अगर तुम औरों का तरीका इस्तेमाल करोगे तो औरों की तरह ही बन जाओगे। तुम इस दुनिया के सबसे अलग इंसान हो, तुम्हारे जैसा और कोई भी नहीं। इसलिए तुम्हें असहमत होने का पूरा हक है। हर उस काम को, हर उस बात को जो तुम्हारे सपनों, तुम्हारे लक्ष्य के लिए ठीक नहीं है, तो तुम उसके लिए साफ मना कर सकते हो। अगर तुम्हारा मित्रों के साथ घूमने का मन नहीं है तो मना करना सीखो। अगर तुम्हें किसान नहीं व्यापारी बनना है तो घर वालों से बोलो कि मुझे किसान नहीं व्यापारी बनना है। ज़बरदस्ती ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाती और ना ही कुछ हासिल करके देती है। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ मना करना सीखो, क्योंकि मना करके तुम कुछ समय के लिए तो दूसरों की नज़रों में बुरा बन सकते हो, लेकिन खुद की नज़रों में और आने वाले समय की नज़रों में कभी गलत नहीं बनोगे। ज़्यादातर लोग अपने जीवन में इस डर से कुछ नहीं कर पाते कि लोग क्या कहेंगे। अगर असफल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे। असल में ज़्यादातर लोग जीवन खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों की राय पर जीते हैं और जीवन भर दुखी रहते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा, 5वीं आदत है सही तरीके का जोखिम लेना सीखो। जीवन में सबसे बड़ा जोखिम है कोई जोखिम ही ना लेना। अगर तुम सही काम में जोखिम नहीं ले रहे हो तो तुम अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डाल रहे हो और अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने का जोखिम ले रहे हो। यदि आज तुमने कोई जोखिम नहीं लिया तो कल तुम वहीं पर अटके रहोगे जहाँ पर अभी हो। इसलिए तुम मन से सही चीज़ों के लिए जोखिम लेने का डर हमेशा के लिए हटा दो। ये डर हटा दो कि लोग क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे, मेरा समय बर्बाद होगा। एक इंसान को जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके सफ़र में केवल 3 चीज़ें चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, जिसे पाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद इंसान के पास जो कुछ भी है, अगर वह भी चला गया तब भी व्यक्ति का जीवन आसानी से कट जाएगा। लेकिन तुम्हारा मकसद सिर्फ सुरक्षित रहकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना नहीं है, बल्कि एक योद्धा की तरह जोखिम लेकर एक विजेता का ताज पहनकर बूढ़े होकर मौत के दरवाजे तक पहुंचना है। सही चीज़ों के लिए जोखिम लेना कोई गलत बात नहीं, इसलिए जोखिम लेना सीखो। तुम जोखिम लेने का कभी भी अफसोस नहीं करोगे, लेकिन अगर आज तुमने उचित जोखिम नहीं लिया तो अंत समय में जोखिम न लेने का इतना बड़ा पछतावा होगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। 6ठी आदत, उस इंसान को समझाने की कोशिश करना जो अगले 60 वर्ष तक तुम्हारे साथ समय बिताने वाला है, और वह इंसान तुम खुद हो। तुम अपने आप को कितना समय देते हो, तुम अपने अतीत की गलतियों से कितना सीखते हो, तुम अपने वर्तमान को सुधारने के लिए क्या क्या करते हो, अपने भविष्य के बारे में क्या सोचते हो। क्या तुम हर दिन 10 मिनट शांति से अकेले बैठकर यह सोचते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, मैं कहाँ से आया हूँ, अभी मैं कहाँ हूँ और आगे मुझे कहाँ जाना है। तुम्हारी सबसे बड़ी ज़रूरत और तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तुम्हें बेहतर ढंग से तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं जान सकता। अगर कोई समझ भी सकता है तो तुम्हारे अंदर अभी क्या भावनाएं चल रही हैं, इसके बारे में तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं जान सकता। अपने आप को हर दिन 10 मिनट दो, और इन 10 मिनट में तुम्हारे पास कोई भी नहीं होना चाहिए, बस तुम और तुम्हारे विचार होने चाहिए। इस समय बस तुम अकेले रहो और खुद से बातें करो और खुद को अंदर से जानने और समझने का प्रयास करो। 7वीं आदत, सही निर्णय लेना सीखो और तुरंत काम पर लग जाओ। ऐसे कितने काम हैं जिन्हें तुम आज तक टालते आ रहे हो, ऐसे कितने निर्णय हैं जिन्हें लेना आज तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन तुम निर्णय लेना ही नहीं चाहते। ज़्यादातर लोग निर्णय नहीं ले पाते कि उन्हें इस काम को करना है या नहीं, इस संबंध में रहना है कि नहीं, व्यापार करना है या नौकरी करनी है। लोग निर्णय ही नहीं ले पाते और उसमें उलझे रहते हैं। निर्णय लेना सीखो। कोई भी निर्णय ना लेने से बेहतर है
कि कोई एक निर्णय लो और उस निर्णय को सही साबित करने का प्रयास करो। और जब एक बार निर्णय ले लो तो तुरंत काम पर लग जाओ। जितने भी दुनिया के सफल लोग हैं, उनका निर्णय लेने का और उस पर काम करने के बीच का समय लगभग शून्य होता है। 8वीं आदत, समय को लक्ष्य में लगाना सीखो। समय एकमात्र ऐसी चीज़ है जो लगातार कम होती रहती है, वह भी एक निश्चित रफ्तार से। कभी भी इसकी धीमी गति नहीं पड़ती। समय पर किसी भी चीज़ का, किसी भी घटना का कोई फर्क नहीं पड़ता। समय एक ऐसी चीज़ है जिसके तुम सिर्फ साथ दौड़ सकते हो, ना उससे पीछे दौड़ सकते और ना ही उसके आगे निकल सकते हो। आज तुम्हारी ज़िंदगी में जो कुछ भी चल रहा है, तुम्हें उसका सामना करना ही पड़ेगा। समय के साथ चलना सीखो और आज तुम्हारे लिए जो ज़रूरी है उसे करते हुए आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि समय के अभाव में अगर तुम एक बार पीछे छूट गए, फिर चाहे कितनी भी दौड़ लगा लो, वो पहले वाली बात तो कभी नहीं हो पाएगी। हम जैसे ही पैदा होते हैं, उसी क्षण से हमारे समय की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। इसलिए समय को बर्बाद मत करो, उसे लक्ष्य में लगाओ। 9वीं आदत, फालतू के झंझट को नज़रअंदाज करना सीखो। हमारे पास सीमित समय है और एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। अगर हम इसे तरह तरह की छोटी छोटी बहसों और बेमतलब के कामों में लगाते रहेंगे तो हमारी ऊर्जा नष्ट होती रहेगी और हम कभी भी इसे अपने लक्ष्य के लिए एकत्रित नहीं कर पाएंगे और लक्ष्य को हासिल करने से चूक जाएंगे। ज़्यादातर लोगों की गलती भी यही है कि वह हर चीज़, हर काम में खुद को सम्मिलित करने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी ऊर्जा बट जाती है और वह कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाते। इसलिए जो काम ज़रूरी नहीं है, जो दूसरे कर सकते हैं, उसे दूसरों को ही सौंप दें और अपनी ऊर्जा, अपना सारा समय अपने महत्वपूर्ण कामों में लगाओ। 10वीं आदत, अपने जीवन से नकारात्मक लोगों को निकालकर सकारात्मक लोगों के साथ रहना शुरू करो। एक नकारात्मक व्यक्ति हमारी ऊर्जा को चूस कर हमारी सोच को भी नकारात्मक बना देता है। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा के लिए दूर रहने का प्रयास करो। असल में कोई भी व्यक्ति अपने आसपास के 5 लोगों का औसत होता है, यानी हमारे आसपास के 5 लोग जिनके साथ हम सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं, हम कहीं ना कहीं उसी की तरह बन जाते हैं, उन्हीं की आदतें अपनाने लगते हैं। दोस्तों, संगत का असर पड़ता है। अगर तुम्हारे साथ के लोगों को हर चीज़ में कमी दिखाई देती है तो तुरंत उनका साथ छोड़ दो, क्योंकि यह ऐसे लोग हैं जिन्हें गर्मी में सर्दी और सर्दी में बरसात पसंद आती है। ऐसे लोग कहीं भी खुश नहीं रह पाते और ना ही दूसरों को खुश रहने देते हैं। दुनिया में हर किसी को खुश और आज़ाद रहने का पूरा हक है। सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीने का पूरा हक है। यहाँ तक कि तुम्हें खुद से भी नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए, जैसे मेरी किस्मत ही खराब है या मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने हमेशा खुद के भीतर एक सकारात्मक इंसान ही देखा है और नकारात्मक लोगों को हमेशा ही नज़रअंदाज किया है। कभी भी मूर्ख और नकारात्मक लोगों से मत उलझो, क्योंकि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा और तुम्हें कुछ मिलेगा भी नहीं। 11वीं आदत, जब भी दिमाग में कोई अच्छा और नया विचार आए तो तुरंत उसे एक कागज़ पर लिख लो। हमारा दिमाग हर दिन कुछ न कुछ नए विचार लाता रहता है। अगर हम यह लिखकर सुरक्षित नहीं रखते हैं तो हम इन्हें हमेशा हमेशा के लिए भूल जाएंगे। साथ ही अगर तुम्हारी कोई भी योजना है तो उसे भी अच्छे से लिखो। ऐसा करने से वो योजना हमारे दिमाग में पक्की हो जाती है। इसके साथ ही उन सारी चीज़ों के बारे में लिखो जिन्हें तुम पाना चाहते हो। ऐसी आदतों के बारे में भी लिखो जिन्हें तुम अपनाना चाहते हो या छोड़ना चाहते हो। विचारों को लिख लेने से हमारे दिमाग का बोझ खत्म हो जाता है और फिर हमारा दिमाग स्वतंत्र होकर नए विचारों के बारे में सोच सकता है। 12वीं आदत, स्वस्थ जीवन शैली अपनाओ। कम खाओ और ज़्यादा बचाओ। रोज़ सुबह व्यायाम करो। व्यायाम और ध्यान न केवल तुम्हें स्वस्थ रखेगा बल्कि तुम्हें सुंदर भी बनाएगा।
और तुम्हारे आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा। एक स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर के साथ तुम अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा तेज़ी से तरक्की कर पाओगे और अपनी मंजिल को हासिल कर पाओगे। पहला सुख होता है निरोगी काया, और इसका पता हमें तब चलता है जब हम गंभीर रूप से बीमार होते हैं। 13वीं आदत, हमेशा खुश रहो और मुस्कुराते रहो। रोने वाले इंसान से कोई भी मिलना नहीं चाहता और ना ही उसके साथ कोई समय बिताना चाहता है, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में अपने दुख और तकलीफ़ें हैं। फिर कोई क्यों बेवजह दुख और तकलीफ़ अपने जीवन में बढ़ाना चाहेगा। इसलिए मुस्कुराते रहो। अगर तुम मुस्कुराते रहोगे तो दूसरों को तुम में एक उम्मीद की किरण दिखेगी। हो सकता है तुम्हारे मुस्कुराने से कोई अपनी तकलीफ़ भुला दे। अब मुस्कुराने का मतलब यह नहीं है कि तुम हर समय हंसते रहो। मुस्कुराने का मतलब है कि खुश रहो, सकारात्मक रहो और यह सोचो कि तुम बहुत किस्मत वाले इंसान हो। तुम्हारे जीवन में कोई भी कमी नहीं है। अगर कोई कमी है भी तो तुम उसे पूरा कर सकते हो। 14वीं आदत, हमेशा अपनी कमाई से कम खर्च करो और कुछ धन भविष्य की मुसीबत के लिए बचा कर रखो। अधिकतर लोग दिखावे के चक्कर में अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च कर देते हैं और फिर ज़िंदगी भर गरीबी के बोझ तले दबकर दुख से भरा जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए सही तरीके से अपनी आमदनी बढ़ाने की कोशिश करो, आमदनी से कम खर्च करो और भविष्य के लिए कुछ न कुछ बचाकर ज़रूर रखो। 15वीं और अंतिम आदत, एक जिम्मेदार इंसान बनो। ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन्हें करके तुम दूसरों की मदद कर सकते हो। दूसरों के दुखों को कम करने का प्रयास करो, गरीबों का पेट भरो, लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने का प्रयास करो। एक सफल व्यक्ति पूरी तरह से सफल तभी कहलाता है जब वह अपने साथ साथ अपने देश और अपने समाज का भी भला करे। इसलिए लोगों की मदद करो और भलाई के काम हमेशा करते रहो। समाज में अपना अच्छा उदाहरण पेश करने का हमेशा प्रयास करो। बौद्ध भिक्षु ने कहा, ये थी 15 आदतें जिन्हें अपनाकर तुम अपने जीवन को सफल बना सकते हो और साथ ही दूसरों के लिए एक मिसाल भी बन सकते हो। दोस्तों, अब उस परेशान व्यक्ति को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। उसने बौद्ध भिक्षु को प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आज की यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। वीडियो पर आपका अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।